नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। देखिए ये कितना सुंदर फ्लावर बंचेस में खिला है मेरे यहाँ पर। हालांकि कई सारे फूल इसमें से ड्रॉप हो चुके हैं खिलकर, कुछ सारे अधखिले ही ड्रॉप हो गए हैं क्योंकि पिछले सप्ताह जो बारिश आई थी उसमें कई सारे बड्स इस प्रकार से मेच्योर होकर भी ख़राब हो गए क्योंकि इनमें लग गया था बारिश का पानी। तो ये प्रॉब्लम एक आती है जब आप फ्लावरिंग पर आते हैं, आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, बड्स बन जाती है और अचानक से मौसम परिवर्तन और बारिश उसके कारण से आपके फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। ये देखिए मेरा एक हाइब्रिड का सीड ग्रोन प्लांट है। इसका सीड पोट बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज है अक्टूबर की 18 तारीख और आने वाले समय में सर्दियां बढ़ने वाली है। हालांकि हमारे यहाँ एमपी में तो 15 दिसंबर से सर्दियां तेज़ हो जाती है। तो अभी समय है मेरे लिए, अभी काफ़ी टाइम है मेरे लिए, मेरे प्लांट्स के लिए डोरमेंसी में जाने के लिए। डोरमेंसी हमारे यहाँ करीब 40 दिनों की ही आती है, 15 दिसंबर से 25 जनवरी तक। उसके बाद से मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लेकिन उन 40 दिनों के लिए भी हमें अपने प्लांट के ऊपर कुछ काम करने होते हैं जिससे वो डोरमेंसी का पीरियड अच्छे से सर्वाइव कर जाए। यहाँ पर ये देखिए, ये फ्लावर बोल रहा है कि एक क्लिक मेरा भी लिया जाए। ठीक है, आपके लिए भी। हालांकि आज काफ़ी कम फ्लावर है क्योंकि बारिश के कारण, और जिनमें फ्लावरिंग ज़्यादा हो रही है वो प्लांट तो मैंने नीचे बालकनी में लगा रखे हैं क्योंकि बाहर से व्यू अच्छा आता है, इसलिए मैंने उन्हें बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद मैं उन्हें ऊपर भी ले आऊँगा। तो मैं कर रहा था डोरमेंसी के लिए तैयारी कैसे की जाए। पहली बात, आप अपने प्लांट को चेक करिए कि उनके कोडेक्स कितने हार्ड है और उसकी सॉइल मीडिया विदिन 1 या 2 डेज, 24 से 48 घंटे में आपकी सॉइल मीडिया अगर ड्राई हो रही है तो ये सॉइल मीडिया डोरमेंसी पीरियड के लिए अच्छी है। लेकिन कुछ मीडिया जिसमें मिट्टी की मात्रा या कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है या ड्रेनेज होल अच्छे से नहीं है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, काफ़ी छोटे छोटे ड्रेनेज होल है इनके। तो इन प्लांट में थोड़ा सा केयर आपको ये करना होगा कि अब आने वाले समय में जैसे ही तेज़ धूप गिरना बंद हो जाए, मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ जाए, तो आप इन प्लांटों में पानी का शेड्यूल गैप बढ़ा दीजिए क्योंकि पॉट की मिट्टी सूख नहीं रही है, जड़ें अच्छे से फैली नहीं होंगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, मिट्टी सॉइल मीडिया में मिट्टी की या कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है। उससे क्या होगा कि अगर बार बार आप सभी प्लांट के साथ में इस प्रकार के प्लांट में भी पानी देंगे, होगा ये कि इसकी जड़ें गलने लग जाएगी क्योंकि पानी सूखेगा नहीं, उसके कारण से जड़ें गलने। और अगर आपने इस प्रकार के सेलो पॉट में या बोनसाई पॉट में लगा रखे हैं अपने प्लांट, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 से 4 इंच की इसकी सॉइल मीडिया है। तो यहाँ पर तो एनी हाउ कंडीशन आपका मीडिया सूख जाता है क्योंकि इसमें, हालांकि मेरे जो प्लांट है इसमें मिट्टी यूज़ नहीं की है मैंने, सैंड, ग्रेवल, सिंडर और कंपोस्ट, बस यही मिक्सचर है अरेबिकम में। हाँ, ओबेसम ग्राफ्टेम में मेरे थोड़ा सा 20 से 30% सॉइल मीडिया यूज़ किया हुआ है, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि ओबेसम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, अरेबिकम में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इनके कोडेक्स में पानी इतना भरा होता है और फिर जब इन्हें एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसके पॉट की मिट्टी गीली रहती है तो जड़ों में गलन शुरू हो जाती है। सही देखिए, ये मेरा प्लांट
पिछले साल ख़राब हुआ था। यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कट किया हुआ है रेडियल रूट। ये अप्रोक्स 7 से 8 इंच तक रूट रोट होकर गल गया था, तो इसे मैंने पूरे से कट कर कर इतना सा लगाया था जो अब तैयार हो चुका है। ऐसे ही एक प्लांट ये है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। हुआ ये था कि जब मैंने इन्हें छोटे छोटे से लगाए थे तो इनमें मैंने थोड़ा सा कोकोपीट ऐड किया था ताकि ये मॉइस्चर बनाए रखे और ज़्यादा से, क्योंकि सीडलिंग में क्या होता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक सीमित अंतराल के बाद में आप अगर उसमें कोकोपीट डाल देते हो और 5-6 दिन लगातार बारिश हो जाती है तो डेफिनेटली आपके प्लांट गलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन 2 प्लांट में यही हुआ था। तीसरा प्लांट भी है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ये तो एक ये समझ लीजिए कि 2 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद में वापस जीवित होकर आया है, क्योंकि अप्रोक्स 95% जहाँ तक इसका सॉइल मीडिया में कोटेक्स दिख रहा है, बस ये प्लांट यहीं तक बचा था। 95% ये पूरा गल गया था, रूट रॉट हो गया था। लेकिन देखिए, अगर आप प्रयास अच्छे से करते हो तो आपके प्लांट फिर से जीवित हो जाते हैं। बस तरीके हैं अपने अपने, अगर आप सही से ट्रीट करते हो तो देखिए मौसम परिवर्तन के कारण प्लांट ने अपनी लीव छोड़ना स्टार्ट कर दी है। अभी तक मेरे सिर्फ 2 प्लांट ऐसे नज़र आए हैं जिन्होंने अपनी लीव्स ड्रॉप की है। कुछ तीसरे से भी नज़र आ रहे हैं। एक ही मेरा बेबी, ये इसमें भी कुछ लीव्स नज़र आ रही है, ये दिख रहा होगा आपको। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक आप देख रहे होंगे इन सभी प्लांट्स की लीव्स ऊपर से उठ चुकी है। यहाँ देखिए, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और यहाँ है, इनमें नहीं है। इनका एक ही रीज़न है कि सॉइल मीडिया तो सेम बनाई है, पर रूट सिस्टम इनका जब अच्छे से होता है, रूट्स फैल जाती है, लीव्स अच्छे से बन जाती है, खाना लेने जब प्लांट स्टार्ट कर देता है तो फिर इनकी भूख बढ़ जाती है। तो ये प्लांट में सॉइल मीडिया और इस प्लांट में दोनों में सेम सॉइल मीडिया है, रखे हुए भी एक ही लोकेशन पर है, पानी भी इनको समान दिनों पर समान मात्रा में दिया जाता है, लेकिन इसकी लीव्स अपर है और इसकी सही है। तो उसका रीज़न ये है कि इसे और प्यास लगी है। जब ये प्यासा होता है तो ये हमें एक इंडिकेट करता है कि भैया मुझे अब प्यास लगी है, क्योंकि ये अपर लीव जब हो जाती है इनकी तो ये अपने आप खुद ही सिग्नल देते हैं कि भैया मुझे प्यास लगी है। तो आज इनमें मैं वाटरिंग करूँगा। हालांकि पिछले सप्ताह मैंने इनमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दिया था, तो अभी तो 15 दिन कोई फर्टिलाइज़र मुझे इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। डोरमेंसी से पहले एक बार फिर से इनको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देंगे ताकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने ये अच्छे से सर्वाइव करें, क्योंकि बिन भोजन तो भजन ना होए, वही काम है। क्योंकि जब तक ये खाएंगे नहीं तो ये बढ़ेंगे कैसे। ये देखिए, दिख रहा होगा कोडेक्स काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं। ये बेबी एडेनियम है, मेरी सीडलिंग थी ये छोटी छोटी सी लगाई हुई, जो आज बढ़ गई है। देखिए, ये मेरा एक प्लांट है, दिख रहा होगा आपको। इसका कोडेक्स कितना शानदार बना है। इसे मैंने हर साल पिछले 2 सालों से 2-2 इंच ऊपर होते हुए लगा रहा हूँ ताकि इसका शेप अच्छे से दिखे। जैसे ये देखिए, नारायण मुद्रा में सोए हुए एडेनियम मेरे। तो एडेनियम में एक खासियत ये भी होती है कि आप इन्हें मनचाहा शेप दे सकते हो, जिस तरीके से लगाना चाहते हो उस तरीके से लगा सकते हो। अब इधर मैंने करीब 15 दिनों पहले कुछ अरेबिकम प्लांट रिपोर्ट किए थे, उनमें देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है।
अभी भी मैंने इन्हें फुल सन में नहीं रखा है, फिर भी इन्हें छनी हुई धूप और डायरेक्ट धूप करीब 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक की मिल जाती है। तो अब कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी, इसलिए अभी तक मैंने इन्हें बाहर नहीं किया है। जैसे ही मौसम साफ़ होता है वैसे मैं इन्हें फुल सन में रख दूँगा। देखिए कितना शानदार फ्लावर निकल कर रहा है। ये मिनी लीव्स है, इसकी एकदम छोटी सी कर्ली लीव होती है। पहले मैं सोचता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम सी है ये प्लांट, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया फ्लावरिंग होती गई, बंचेस में फ्लावरिंग हुई, लीव्स इसी प्रकार से रही। एक ये वैरायटी ऐसी होती है, हर प्लांट की अपनी अलग लीव से पहचान होती है। किसी के लीव्स चौड़े होते हैं, गोल होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं। देखिए ये कितने सुंदर लीव्स हैं इसके। मुझे फ्लावर से ज़्यादा तो इसके लीव्स अच्छे लग रहे हैं। ये मोटे से एकदम मोटे मोटे पत्ते हैं, आम के पत्ते की तरह मोटे भी उतने हैं, जिससे कि आप ये देखो ये पतले से हैं, ये मोटे से हैं और ये कर्ली है। तो हर प्लांट के लीव्स भी अलग होते हैं। यहाँ देखिए ये कितनी सारी ब्रांचेस निकल कर आई। ग्राफ्टिंग मेरी फेल हुई थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कभी कभी क्या है, हार कर भी आप जीत जाते हो। तो मेरी ग्राफ्टिंग फेल हुई, 9 नई ब्रांचेस निकल कर आई। तो ये मेरा एक यूनिक प्लांट अगले साल आपको नज़र आएगा, या शायद फरवरी मार्च के बाद में ही, जब इसकी ब्रांचेस और ग्रो हो जाएगी, फिर बंचेस में फ्लावरिंग होगी। तो ये एक बुके शेप ले लेगा अपना सीडलिंग। देखिए तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।